पेप ग्वार्डियोला, नाम सुना है पेप ग्वार्डियोला का? ट्रेबल विनर विथ बार्सिलोना, ट्रेबल विनर विथ मैनचेस्टर सिटी, एंड वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स टू एवर मैनेज इन दिस जनरेशन ऑफ फुटबॉल। ये जनरेशन में हमने देखा है कि भाई पेप ग्वार्डियोला से अच्छा कोई ही शायद मैनेजर है। शायद एक दो नाम हमको याद आते हैं, भाई लुइस एनरिके, शायद से कार्लो एंcelotti, जिनेडिन जिडान शायद 3 बीट किए हैं, बट आई डोंट थिंक कोई भी उस एक मैनेजर को बीट करता है जिसका नाम है पेप ग्वार्डियोला। तो भाई रियल मैड्रिड ने पहले लेग में 3-0 से खोल दिया था पेप ग्वार्डियोला की टीम को, मैनचेस्टर सिटी को, और उसमें गलती पेप ग्वार्डियोला की थी क्योंकि भाई उसने पूरी तरह से एक अजम्पशन लगा लिया था कि भाई इस रियल मैड्रिड टीम से गोल नहीं खाने वाले हम, और हम 2-3 गोल तो मार के ही जाएंगे, और एक ऐसी गलती कर दी बर्नाब्यू पे जो कि यूजुअली आपको कॉस्टली पड़ जाती है, चैंपियंस लीग में तो खासी पड़ जाती है। तो भाई चैंपियंस लीग में दिक्कत है, 3-0 से वो ट्रेल कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है उनको। और उसके साथ साथ किलियन एम्बाप्पे इज बैक, जूड बेलिंगम इज बैक, तो भाई अल्वारो गरेरा इज बैक, तो भाई प्लेयर्स भी वापस आ चुके हैं, प्लेयर्स भी वापस आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से रियल मैड्रिड एक अपना कमबैक कर रही है पूरी तरीके से। उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, उनके इंजरी के किस्से ख़त्म हो चुके हैं। अब अगले महीने के अंदर एडर मिलिटाओ भी आ जाएगा, मतलब कि वो सब आने वाला है। बट अगर हम आज की मैच की बात करें तो क्या कमबैक पॉसिबल है, क्या कमबैक पॉसिबल, थोड़ी रोशनी बढ़ा लेता हूँ मैं, हाँ, क्या कमबैक पॉसिबल है? और मेरा आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 2 साल पहले एतिहाद पे ही रियल मैड्रिड को मैनचेस्टर सिटी ने खोला था 4 गोल पे। 4 गोल्स वेर स्कोर्ड बाय मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट रियल मैड्रिड, 4 गोल मारे थे। 2 गोल बर्नार्डो सिल्वा ने मारे थे, एक हुलियन अल्वारेस ने मारा था, एक शायद से फिल फोर्डन ने मारा था, मुझे नहीं पता चौथा गोल किसने मारा था, गुंडोगन ने मारा था शायद से। तो आई डोंट नो हु हैड, वो ट्रेबल विनिंग सीजन जो था वहाँ पे 4 गोल पे खोला था एतिहाद पे ही मैनचेस्टर सिटी को। और इस मैच में पेप ग्वार्डियोला वो गलती नहीं करेगा जो उसने बर्नाब्यू पे की। उसने बर्नाब्यू पे सिर्फ एक ही गलती की थी कि मिडफील्ड में नंबर्स उसने कम रखे थे और अटैक में नंबर ज़्यादा रखे थे। सेमेन्यो, हालंड, डोकू और साविन्यो, ये चारों के चारों अटैकर्स के साथ बंदा गया था। अगर 3 मतलब कि अगर वो 4-3-3 में जाता या फिर 4-4-2 में भी जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसने 4-3-3 की होती तो इट वुड बी गुड, क्योंकि भाई मिडफील्ड में सिर्फ बर्नार्डो सिल्वा और मतलब कि रोड्री, बर्नार्डो सिल्वा और कभी कभी निको ओराइली आ रहा था। तो मतलब कि इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द लाइन्स ऑफ रियल मैड्रिड। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कोई भी लाइन ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रोड्री फिजिकली उतना फिट नहीं है जितना हम पहले देखते आ रहे थे, वो अभी भी इम्प्रूव कर रहा है, बट हमको पता है कि वो ACL इंजरी से आया है, और ACL इंजरी बहुत ही भयानक इंजरी होती है। ACL इंजरी इज़ ए वेरी डिफिकल्ट इंजरी। तो उसमें से वापस आना और उस फिजिकल लेवल में हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं पहले ही दिन से कि भाई हमारा प्लेयर जिस तरह से गया था उस तरह से वापस आएगा। इट इज़ नॉट दैट, प्लेयर्स वैसे नहीं आने वाले हैं, तो आप एक्सपेक्टेशंस को थोड़ी डाउन कर लीजिए। और अगर मैं बात करता हूँ इस मैच के बारे में, तो लाइनअप बहुत ही सीधी सादी में देखने वाला हूँ, सीधी सादी देखने वाला हूँ। डोनारुमा के साथ डिफेंस में रूबन दियास, मार्क गेही। आई वॉन्ट टू सी रायन एट नूरी इन द लेफ्ट बैक पोजिशन, और राइट बैक में मैं खुशनव को देखने वाला हूँ। 3 मैन मिडफील्ड, बर्नार्डो सिल्वा, रोड्री और रायन चर्की, ये 3 प्लेयर्स मुझे मिडफील्ड में चाहिए। जेरेमी डोकू, सेमेन्यो और हालंड, ये 3 प्लेयर्स मुझे अटैक में चाहिए। अब ओमर मार्माउस को मैं इसलिए नहीं खेल रहा हूँ क्योंकि भाई आई वॉज थिंकिंग कि भाई ओमर मार्माउस को खिला सकते हैं पेप ग्वार्डियोला, खिलाना चाहिए पेप ग्वार्डियोला को, क्योंकि बंदे ने लास्टली अच्छा खेले हैं मैचेस। न्यूकासल के सामने देख लीजिए, जहाँ बर्नाब्यू में भी पिछले कुछ मिनट में उसने अच्छा खेला था, थोड़ा लाइवली दिख रहा था बंदा। हालंड जितना खेल रहा था उससे तो कई ज़्यादा लाइवली दिख रहा था। तो उमर मार्माउस ने बहुत ज़्यादा प्रभावित, बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेला है। बट ये आज की मैच है वो अच्छा फुटबॉल खेलने की मैच ही नहीं है। आज की मैच है वो मारा मारी की मैच है, कापा कापी की मैच है। आज की मैच इज़ नॉट टू प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल। आज की मैच में आप कैसे भी गोल मारो,
लीगली गोल मारो, इलीगली गोल मारो, आपको 4 गोल मारने हैं। तो आई थिंक सेमेन्यो इज़ अ बुल, और सेमेन्यो इज़ नॉट नोन फॉर प्लेइंग गुड ड्रिबलर ही नहीं है, वो बंदा अच्छा है, बॉक्स में वो रेजिंग रन मारता है और गोल स्कोर करता है। ओमर मार्मूश भी सेम है, बट आई थिंक ओमर मार्मूश का अच्छा खासा रोल होगा इन द सेकंड हाफ। 65 मिनट के बाद, 70 मिनट के बाद आई थिंक ओमर मार्मूश आएगा। लास्ट के 15-20 मिनट में अगर एक आध 2 गोल की डेफिसिट में अभी भी मैनचेस्टर सिटी है, तो ओमर मार्मूश का वहाँ पे पोजीशन अच्छा रहेगा। आई होप, और आई होप नहीं, ऐसे होना चाहिए कि पहले 20 मिनट में मिनिमम 1 गोल मैनचेस्टर सिटी को, पहले 20 नहीं, पहले 25 मिनट रखते, पहले 25 मिनट्स के अंदर मिनिमम 1 गोल मैनचेस्टर सिटी को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर पहले 45 मिनट्स में भी 1 गोल मारते हैं तो भी उनके पास सिर्फ 2 गोल का डिफिसिट रहता है। और पेप ग्वार्डियोला, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ऐसा कोच है कि अगर वो हाफ टाइम में 1 गोल मारने के साथ जाएगा तो उसके प्लेयर्स को इतना मोटिवेट करेगा कि वो पहले हाफ, दूसरे हाफ के स्टार्टिंग के 10 मिनट में दूसरा गोल मारा देगा। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि ये सामने रियल मैड्रिड नहीं, रियल ओविएडो है, बट आई थिंक सामने हम बात भी मैनचेस्टर सिटी की कर रहे हैं, सामने हम बात भी पेप गार्डियोला की कर रहे हैं। अब मैं सीरियसली बात करता हूँ रियल मैड्रिड के बारे में, तो भाई रियल मैड्रिड जिस तरह से बर्नोबा पे खेली थी उसी लाइनअप के साथ खेलना होगा। थियागो पितार्ज को और जो भी है उनके प्लेयर्स, मैंडी इंजर्ड है तो मैंडी शायद से नहीं खेलेगा, तो क्या अल्वारो करे, मतलब आई थिंक फ्रांक गार्सिया इज गोइंग टू स्टार्ट द मैच। रूडिगर, हुइटसन और आई थिंक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। आई होप कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड स्टार्ट करे और अच्छा खेले, क्योंकि मुझे जहाँ तक इस मैच को मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगती है कि जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, एतिहाद पर अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आज फीका पड़ गया, उसका नमक आज कम हो गया, तो डोकू जिस तरीके से उसको आज खोलेगा, क्योंकि आज एतिहाद का रंग रूप अलग होगा, आज आवाज़ सभी जगह से आ रही होगी, ओ केविन डी, आज ओ मैनचेस्टर सिटी होगा। और अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने 1-2 चांसेस क्रिएट करने का, क्योंकि भाई लास्ट मैच में बर्नबाउ में भी जेरेमी डोकू ने काम अपना कर दिया था, 3-4 कटबैक्स अच्छे दिए थे, वहाँ पे कोई मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर पहुँच नहीं पाया था, वो बात है। मतलब अगर वहाँ पे 1-2 जगह पे उनके प्लेयर सही जगह पे पहुँच जाते तो 1-2 गोल कहीं नहीं गए थे। तो आई थिंक it would be very difficult for Trent Alexander-Arnold to maintain that position. चुआमनी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चुआमनी इज ऑन येलो कार्ड, तो चुआमनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरह से उसको खेलना है। एंड आई थिंक मैनचेस्टर सिटी has the potential to come back, but I think it would be very difficult. So I am not going to give any probability कि भाई हाँ ये 4 गोल मार देगी मैनचेस्टर सिटी, अर्लिंग हालैंड हैट्रिक, सेमेन्यू ब्रेस 5 गोल तो आ गए, अब छठा गोल कौन मारेगा, डोकू या ओमर मार्मूश, आई डोंट वांट टू से दैट। बट अगर हम बात करते हैं दूसरी मैच के बारे में, PSG वर्सेस चेल्सी, तो वहाँ पे उम्मीद बहुत ही कम है। अब इसका कारण आई वांट टू से इज कि भाई इसका कारण कोई दूसरा नहीं है, PSG इज रेनिंग चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके पास कॉन्फिडेंस हाई होगा। और चेल्सी का कोई मुझे ऐसा फैक्टर नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे मैं उनको बैक कर पाऊँ। न्यूकासल के सामने जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई न्यूकासल के सामने जीत जाएंगे, वहाँ पे भी वो 1-0 हार जाते हैं। स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी वो सेंट जेम्स पार्क भी नहीं था। और ऑल तो न्यूकासल पिछले 2 मैचेस में अच्छा खेल रही है और फिजिकली भी ड्रेंड होगी न्यूकासल। और सेम विद चेल्सी, चेल्सी के मेन जो प्लेयर्स PSG के सामने फर्स्ट लेग में खेले थे, वो न्यूकासल के सामने भी मेन सभी मेजॉरिटी प्लेयर्स खेले हैं। तो आई थिंक वो फिर से इस मैच में रीस जेम्स भी अवेलेबल नहीं होगा, हैमस्ट्रिंग इंजरी कुछ वीक्स के लिए बाहर है। दिक्कत है। आई होप चेल्सी कैन somehow pull miracle, क्योंकि भाई चेल्सी इज अ गुड टीम। एंड आई होप कि भाई मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी दोनों इंग्लिश टीम्स बाहर निकल सकती है। 3 गोल के डेफिसिट में दोनों ही टीम्स है, एक रियल मैड्रिड है, एक PSG है। दिक्कत होने वाली है मेरे हिसाब से, बट होप एवरीथिंग गोज वेल।